तो हेडिंग लगा लो, फाइंडिंग एन फैक्टर फॉर स्पेसीज, फाइंडिंग एन फैक्टर ऑफ स्पेसीज undergoing intramolecular redox, undergoing intramolecular redox। लगा ली हेडिंग। इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स समझते तो हो ना। अब ऐसे केस में क्या करना होता है, पहले ही हमें बैलेंस करना होता है। अब देखो रिडॉक्स में हम लोग पढ़ते क्या है कि बैलेंसिंग की जरूरत ना पड़े, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से काम चल जाए अपना। लेकिन इसमें एन फैक्टर बताने के लिए पहले हमें बैलेंस करने की जरूरत होती है। इसीलिए ये सवाल जेई नहीं पूछता, जेई को लगता है ये यूजलेस है, वर्थलेस है, क्योंकि हमें अगर बैलेंस करना ही पड़ गया पहले, तो अब एन फैक्टर निकाल के फिर क्या करना है, फिर तो बैलेंसिंग से आंसर कर दो, फिर तो मोल से आंसर कर दो, फिर इक्विवेलेंट फाइंड करने की जरूरत क्या है। ऐसे समझ में आया बात की नहीं है। अगर तुम बैलेंस कर ही लिए तो फिर मोल मोल इक्वेट कर दो, खत्म। समझ में आया। तो ऐसे केस में एन फैक्टर जेई नहीं पूछेगा, लेकिन यहां पूछा जा सकता है, यहां वाले पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो फाइंडिंग एन फैक्टर ऑफ स्पेसीज अंडरगोइंग इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स, इसमें लिखो फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन, फर्स्ट बैलेंस द रिएक्शन and then find n factor either by oxidation और बाय रिडक्शन। किसी से फाइंड करो, दोनों से सेम आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फॉर सेफर साइड ऑक्सीडेशन से भी फाइंड कर लेते हैं और रिडक्शन से भी फाइंड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं सेम आया कि नहीं आया। सेम आएगा तभी तो सही होगा। अरे बोलो, ऐसे अभी समझ नहीं आया होगा हवा में। एक एग्जांपल देता हूं, उससे बेहतर समझ पाओगे। एक एग्जांपल है अपने पास, KClO3 gives KCl एंड, इसको चलो बैलेंस करके दे देता हूं, है ना। जब भी बैलेंस करो तो उस समय ध्यान रखना कि रिएक्टेंट साइड एक ही मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एन फैक्टर को डिफाइन ही हमने ऐसे किया था कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है पर मॉलिक्यूल, याद है। और हमने ये बात जोड़ देते हुए बोला भी था कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की प्रॉपर्टी है, लेकिन एन फैक्टर उस पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी। एक मॉलिक्यूल रखना यहां पर बैलेंसिंग के साथ। चलो अब बताओ क्या रहा है एन फैक्टर। सही, देखो कैसे करेंगे। यहां पर के का तो कुछ नहीं हो रहा, के +1 में इधर भी है, +1 में उधर भी है ना। Cl का, Cl यहां है +5 में, यहां है -1 में। ऑक्सीजन यहां है -2 में, यहां है 0 में। तो देखो Cl से अगर निकालोगे तो Cl कहां गया है, +5 से -1 में। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, कितने का चेंज है, 6 का। अगर ऑक्सीजन के लिए निकालोगे तो 2 का चेंज है, इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर ऑक्सीडेशन के लिए निकाल लिए तब भी 6, रिडक्शन के लिए निकाल लिए तब भी 6, दोनों सेम है, मतलब हमारा जवाब सही है। अरे बोलो, लेकिन तुम्हें लगा होगा कि सर बैलेंसिंग तो फालतू में किया, बैलेंसिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हाँ, तो तुम्हारा ये गलत फहमी दूर कर देते हैं। लिखो Mn2O7 बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। Mn2O7 है ना, ऑन हीटिंग Mn2O3 और O2 में। इसको जरा बैलेंस आउट करो। इधर मैग्नीज 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 7 हो गए। चलो अब करो ये सवाल, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों से फाइंड करो और दोनों बराबर होना चाहिए तभी सही मानोगे। दोनों से 8 आ गया, रिडक्शन से कैसे 8 आ गया, सॉरी ऑक्सीडेशन से। हाँ हाँ, कैसे पता 4 आइटम गए हैं, 3 यूज हो गए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया तुम जो कहना चाह रहे हो। देखो सही है कि मैं बताता हूं, शुरू से बताता हूं, सुनना ध्यान से। मतलब 3 -2 में ही है,
तो उन 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, तो उनकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसके लिए बैलेंसिंग जरूरत था, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट कितने एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। समझ में आएगी नहीं है बात? खैर, तो हम लोग शुरू से समझते हैं इसको। बताओ जरा, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +7। O का क्या आ रहा है? -2। यहां पर Mn का क्या आ रहा है? O का क्या आ रहा है? O का क्या आ रहा है? 0। अब मैग्नीज जो है उसमें कितने का चेंज है? 4 का। तो एन फैक्टर अगर रिडक्शन के हिसाब से देखो तो कितना आना चाहिए? 4 का चेंज है और ऐसे ऐसे 2 एटम है, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। तुम चाहो तो यही आंसर कर दो, अगर सब कुछ सही होगा तो ये सही होगा। अब रिडक्शन के लिए चेक कर लो कि चेक करते जो हमने किया वो सही नहीं है, सही है कि नहीं है। तो रिडक्शन के लिए देखो, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है? 0 में। तो लोग क्या करते हैं कि चेंज कितने का है? 2 का। 2 × 7, तो आंसर क्या आ जाता है? 14। 14 अब गलत क्यों है ये समझो। ये जो 7 ऑक्सीजन यहां दिख रहे हैं, 7 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है। 7 में से 3 तो अभी भी -2 में है। 7 में से 4 एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ है, उसके लिए बैलेंसिंग जरूरी है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा? इन फैक्टर चेंज कितने का हुआ? 2 का। कितने एटम का चेंज हुआ है? 4 ही एटम का चेंज हुआ है। तो यहां से भी एन फैक्टर क्या निकल के आ गया? 8। अरे समझ में आया बात? कोई दिक्कत? एक और सवाल दूं? ये लिखना चाहो तो लिख लो, फिर एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल है, NH3 gives N2 + H2 करें। NH3 gives N2 + H2। अरे ये भी इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स है ना? ये आ गया सबका? कितने लोगों का 3 आ गया? हैंड रेज करें। ठीक, ये आखिरी सवाल था, वैसे भी सही होना जरूरी था। हमने बताया था कि इधर कोशिश करो 1 रखने का। अरे कितना रखने का कोशिश करोगे? 1। अगर उधर 1 है तो क्या यहाँ हाफ लगाना पड़ेगा? और यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? उधर 3 है तो इधर 3 करने के लिए 3/2 लगाना पड़ेगा। ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो, नाइट्रोजन कितने में है भाई? -3 से 0। हाइड्रोजन +1 से 0। तो नाइट्रोजन के लिए कितने का चेंज है? 3 का। और ऐसे से कितने एटम है? 1। तो 3 × 1, क्या 3 आ गया? हाइड्रोजन के लिए भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के लिए कितने का चेंज है? 1 का। लेकिन क्या तीनों हाइड्रोजन का चेंज हो रहा है? बैलेंसिंग से क्लियर दिख रहा है कि यहाँ तीनों हाइड्रोजन +1 में है और यहाँ तीनों के तीनों हाइड्रोजन 0 में गए। अरे बोलो, तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 × 3 = 3। क्या दोनों बराबर है? मतलब हम सही है। अरे कोई डाउट है किसी को? दोनों बराबर है मतलब सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए? हाँ, अब लिखो, अगला हेडिंग लगाओ। ये नोट करना है क्या तुम लोगों को? कर लिए? फास्ट तो नहीं चल रहा? अगला हेडिंग लगाओ, फाइंड एन फैक्टर ऑफ स्पेक्टेटर स्पीसीज।